नेक्स्ट डे जो सुबह इसी समय करवाया जाएगा। तो दूसरी बात जो है कल के हादसे के बारे में लगभग बच्चों को पता है, मेरे ख्याल से बड़ी क्लासेस के अंदर पता है, और मेरे ख्याल से उन बच्चों को अब तक पता भी नहीं लग पाया है। बताओ भाई भी। तो जो है ऐसा कभी संभव नहीं हो पाता कि एक बच्चे के जहन के अंदर कुछ चल रहा है, हो सकता है उसकी मानसिकता बीमार हो गई है, हो सकता है उस बच्चे के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब कोई बच्चा घर से आ जाए, स्कूल से वो क्लासेस बंक करे या स्कूल के अंदर प्रेयर टाइम पर ही ना पहुँचे, XYZ कोई भी हो सकता है तुम में से, तो ये संभव होता है कि उसकी क्लास के एक या दो साथी को ज़रूर पता होता है कि वो बच्चा घर से आया है, वो बच्चा कहाँ है, उसके मन मस्तिष्क के अंदर किस प्रकार के विचार चल रहे हैं। तो पहले भी इसके विषय में जो है बार बार तुम्हें बताया गया है, अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत या ऐसा बच्चा तुम्हें लगता है तो उसके विषय में स्कूल में इंचार्जेस को, प्रिंसिपल मैडम को बताया करो, ताकि कोई भी अनहोनी होने से पहले उस चीज़ पर लगाम लगाई जा सके, उसको रोका जा सके। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपस में बच्चों को ये बातें पता होते हुए भी क्लास इंचार्जेस के सामने निकलकर नहीं आती, जिस वजह से घर वालों को भी सूचित नहीं किया जाता। हो सकता भी घर वाले, और तुम में से लगा लो, लगभग जो है माँ बाप कोई खेती करता है, कोई लेबर वर्क करता है, कोई ड्यूटी पर जाता है, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री में जो है काम करते हैं, कोई सुबह 6 बजे निकल जाता है, कोई 7 बजे निकल जाता है। पूरा दिन तुम जो है उनके लिहाज से स्कूल में आए हो, स्कूल से बैग उठाया और तुम प्रेयर में के टाइम भी स्कूल के अंदर नहीं घुसे तो इंसान तुम्हारा क्या कर लेगा। जब बच्चा स्कूल के अंदर एंट्री तुम करोगे ही नहीं, आओगे ही नहीं। हाँ, ऐसा जरूर है उसके साथ वाले बच्चों को जरूर पता होता है, क्योंकि जब भी कोई बच्चा ज़्यादा अच्छा कार्य करता है, ज़्यादा गलत कार्य करता है, तो उसका जो सर्कल होता है, जो क्लासमेट्स होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं क्लास के अंदर, उनमें से 2-4 बच्चों को ज़रूर पता होती है ये बातें। तो पहले भी इसके विषय में बताया है और आगे के लिए भी इस चीज़ के लिए मैं सचेत करना चाहता हूँ। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना तुम्हें लगे कि फला बच्चा इस तरह से क्लास बंद करता है, या उसने कोई घर का ऐसा जिक्र किया, भाई घर में झगड़ा है, मारपीट है, क्या वजह है, तो वो कम से कम क्लास टीचर से शेयर किया करो, ताकि क्लास टीचर उसके घर, उसके पेरेंट्स से जो है उस विषय में बातचीत करें और कोई भी बड़ी घटना होने से पहले उस चीज़ को जो है रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से, और खासकर ये लड़कियों की शिकायतें ज़्यादा आती है। अभी जो पीछे हम देख रहे हैं, ज़्यादा जो शिकायतें लड़कियों की आती है, इसलिए बार बार मैं हर एक लड़की को सचेत कर देता हूँ और ये कहता हूँ कि कोई भी प्रकार की घटना तुम्हारे लिए थोड़ा सा ये मजाक लगता है कि 4 घंटे चलो हम स्कूल के अंदर नहीं गए, 4 घंटे लेट घर चले गए, लेकिन अपने माँ बाप और परिवार के विषय में सोच करके देखो, उनके जो है दिमाग के ऊपर क्या बीतती है और कैसा वो महसूस करते हैं। अपने आप को उस जगह पर रख करके देखो। इसलिए हर एक बार जो है पता कि भाई फलाने बच्चे के दिमाग के अंदर इस प्रकार की बात है, तो उसके घर में कोई झगड़ा हुआ है, कोई मारपीट हुई है, या 2 दिन आगे पीछे वो बच्चा किसी जो है गलत रास्ते को जो उसने इख्तियार किया हुआ है, अगर तो इस प्रकार की सूचना समय रहते हो तो उस चीज़ को रोका जा सकता है। तो इसलिए मैं हर एक बच्चे से ये प्रार्थना करता हूँ, आगे तो तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि तुम मानते नहीं उस चीज़ को, और खासकर जो बड़े बच्चे हैं, अब 12वीं 11वीं करके निकल जाओगे तो अब तुम्हें समझ आने लगती है कि मेरी छोटी बहन फलाने क्लास में पढ़ती है, और मैं उसकी जो है लगाम पकड़ कर स्कूल में लेके आऊँ और फिर उसने मैं जो है घर ले आऊँ। तुम्हारा छोटा भाई पढ़ता है तो उसके विषय में तुम चिंता करने लगते हो। तो इसलिए उस मामले के प्रति पहले ही तुम्हें सचेत करते हैं और बार बार इस विषय के ऊपर जो है बात होती है और खुल करके बताया जाता है कि इस प्रकार की जो है भावनाओं से बचो, दूर रहो। तुम्हें अगर क्लास का कोई लड़का तंग करता है, या स्कूल से बाहर का है, या पहले के बैचेस से कोई भी लड़का है, तो उसके विषय में तुरंत जो है अपने क्लास टीचर को बताओ, अपने घर बताओ, अपनी मम्मी को, पापा को, घर में कोई बड़ी बहन भाई जो भी है तो उसकी सूचना दो, क्योंकि आजकल टाइम बड़ा जल्दी से चलता है। अब एक बच्चा अगर यहाँ से कहीं कभी जो है गाड़ी के अंदर बैठ जाए
तो तुम क्या समझते हो 4 घंटे के अंदर जो अब यूपी कूद जाएगा। और दूसरे एरिया के अंदर जाकर के तुम ये जो टीवी के अंदर और फिल्मों के अंदर देखते हो ना, वहां पर आसान लगता है। 2 दिन अगर माँ बाप तुम्हें रोटी ना देना घर के अंदर, तुम्हें कहीं अपना करो और खाओ, तो तुम्हारी आंखें में ढीठ निकले आऊंगी। क्या करोगे? शाम तक 2 पैसे कहां से कमाओगे? और इस प्रकार से तुम ये जो है घर छोड़ते हैं, तुम जरा सा नहीं सोचते। जो घटनाएं आजकल जो है देख रहे हैं गांव के अंदर, समाज के अंदर, हर रोज अखबार के अंदर आ रही है, उन्हीं चीजों से डर लगता है। आज एक बच्चा गलत कर रहा है, कल दूसरा कर रहा है उसको देख करके। और जो बच्चा इस तरह से जो है गलत कदम उठा लेता है, तो मेरे ख्याल से वो पलट करके आता है, उसकी जिंदगी तबाही होती है, खराब हो जाती है, वो कहीं स्टैंड करने लायक नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है बच्चे की मानसिकता ऐसी न हो कि वो गलत कर रहा है और कोई बाह्य तत्व वो उसको तंग कर रहा है, बार बार प्रेशराइज कर रहा है, उसको फोर्स कर रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो है कई बार अखबार के अंदर जैसे अपहरण का केस है, तो ऐसी स्थिति के अंदर तो उस बच्चे के साथ मार पीट, मार काट, उसके जो है अलग अलग अंग टुकड़े काट कर कितनी बार खबर आती है। अलग अलग हिस्सा बेच करके जो है ना बकरे के मांस के अंदर गिरा दिया जाता है। ये चीजें तुम समझो। अखबार देखा करो, समाचार देखा करो, यूट्यूब को देखना छोड़ दो, कुछ नहीं है इसके अंदर। जो सच्चाई है उसको देखो। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर इस प्रकार की कोई भी घटना कभी भी तुम्हारे सामने आती है तो उसको तुरंत अपने क्लास इंचार्ज को बताओ, अपने माँ बाप को बताओ, घर में कोई बड़ा बहन भाई जिससे भी तुम खुल के बातें कर सकते हो, उसके सामने वो चीजें शेयर किया करो। तब जाकर के इस प्रकार की स्थितियां जो होती हैं, परिस्थितियां, घटनाएं होती हैं, उनको जो है कुछ हद तक रोका जा सकता है। लड़कों से भी गुंजाइश मैं जो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो उसको जो है रोकने में सहयोग करें। और लड़कियों को तो स्पेशल रूप से कहा जा रहा है। अब तुम बड़ी क्लासेस के अंदर हो, तुम्हारे छोटे बहन भाई और छोटी क्लासेस के अंदर है, तुम +2 करके निकलोगे तो तुम्हारे जहन के अंदर आएगी अब इनको हम कैसे संभालें, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार की कोई भी बात होती है, कोई भी घटना होने से पहले उसको बताओ। कोशिश करोगे बताने की? तो अगर तुम सभी कोशिश करोगे तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की घटना नहीं होगी। अब जो बच्चे कल गए हैं, ये नहीं पता उनका अपहरण हुआ है, अब ये नहीं पता वो बच्चे अपनी मर्जी से गए हैं, अब ये नहीं पता वो बच्चे कहीं रिश्तेदारी में हैं, अब ये नहीं पता उनका एक्सीडेंट हो गया है, अब ये नहीं पता वो मारे काटे गए हैं या कोई अनहोनी दूसरी तरह की कोई घटना हुई है, क्योंकि अब तक कुछ बच्चे मिले ही नहीं तो कुछ नहीं पता अब तक। तो इसलिए इस प्रकार की घटनाओं को हम रोक सकते हैं। अब किसी चीज को ढूंढने के लिए पुलिस वाले 4 आए, अरे हम 750-800 बच्चे हैं, 50 का स्टाफ है, हम नहीं रोक सकते इन चीजों को। हिस्ट्री के अंदर वो एक चैप्टर आता कि गांधी जी ने कहा था कि अगर हम एक आदमी को बदले, वो एक आदमी कौन? अपने आप को। अगर मैं अपने आप को ही बदलूं और तुम अपने आप को बदलो तो हर एक आदमी को सिर्फ एक को ही बदलना है, स्वयं को। तो इस प्रकार की थोड़ी सी हिम्मत रखो कि क्लास में इस प्रकार का कोई बच्चा है, उद्यमिता करता है या कोई बाह्य तत्व उस बच्चे को परेशान करता है और वो बच्चा उसका जिक्र नहीं कर पा रहा है, तो उसका जिक्र उसके साथ वाले, उसके साथी जो है वो तुम कर सकते हो, तुम बता सकते हो। तो इस प्रकार की घटनाओं पर जो है भाई मदद करो, तभी जाकर के हम इसको रोक सकते हैं। पुलिस जो है हर एक बच्चे के पीछे नहीं खड़ी हो सकती हमारे, हमें अपनी मदद स्वयं करनी पड़ती है और स्वयं मदद करना सीखोगे तभी जाकर के हम जिंदगी में कामयाब होंगे और तभी इस प्रकार की बुराइयों से हम जो है निजात पा सकते हैं। तो आगे से उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे जो है इस प्रकार की भावनाओं में, इस प्रकार की घटनाओं में जो है सभी स्टाफ के साथ मिलकर के जो है लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। करोगे भाई सभी? ओके, ऐसी उम्मीद करते हैं। थैंक यू।